हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और हम स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का हमारा आज 9वां लेक्चर है। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। सबसे पहले प्रकाश का अगर वर्ण विक्षेपण देखा जाए या फिर बोला जाए, सबसे पहले जो इंद्रधनुष एक सबसे बड़ा उदाहरण है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का। अगर बात करें कि विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है, तो प्रकाश किरण का या किसी भी प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये तो आसान भाषा में समझा दिया। अगर बात करें कि सबसे पहले या वर्ण विक्षेपण की बात कहां से स्टार्ट हुई या सबसे पहले किसने वर्ण विक्षेपण देखा, तो नाम आता है सर न्यूटन का। सर न्यूटन का नाम आता है जिनने सन 1676 में सबसे पहले प्रिज्म के ऊपर प्रयोग किया था। प्रकाश किरण उन्हें प्रिज्म से गमन करवाई थी या निकलवाई थी, तो उसमें उन्हें 7 अवयवी रंगों का मतलब दृश्य देखने को मिला या फिर उन्हें पर्दे पर प्राप्त किया। अब अगर हम प्रकाश के 7 अवयवी रंगों को प्रकाश पर पर्दे पर अगर प्राप्त करते हैं तो उसको हम वर्णक्रम बोलेंगे उनको। जैसे पर्दे पर अगर हम प्रकाश किरण के 7 अवयवी रंग प्राप्त करते हैं तो इस टाइप से आएंगे: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगर इनको हम शॉर्ट में याद करना चाहें तो बेजानी, हापी, नाला से याद कर सकते। वैसे मीन्स बैगनी, यहाँ पर लिखा भी हुआ बैगनी, वॉयलेट, इंडिगो, जामुनी, या बिबग्योर से भी इंग्लिश में याद कर सकते हैं। वॉयलेट, बैगनी, इंडिगो, जामुनी, जिन नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और ब्लू, नीला, ग्रीन मीन्स हरा, येलो, पीला, ऑरेंज मीन्स नारंगी, रेड मीन्स लाल। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण अथवा श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गमन करती है। अगर आप इस टाइप से प्रकाश को देखेंगे तो आपको सफेद दिखेगा या बोल सकते श्वेत दिखेगा, सफेद, ठीक है। तो होकर गमन करती है तो सबसे पहले तो इसमें अपवर्तन की क्रिया होती है। अपवर्तन आप जानते हैं क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में गमन करती है। माध्यम कैसा होना चाहिए, आपके पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। हमने पढ़ाया भी था इसके पहले वाले लेक्चर में, ट्रांसपेरेंट क्या है, ओपीक्यू क्या है और ट्रांसल्यूसेंट क्या है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज बताई थी। अगर बात करते हैं किसी पारदर्शी माध्यम में हमारा प्रकाश गमन करता है तो अपने पथ से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो वैसा ही प्रिज्म में हो रहा। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है, लेकिन अगर प्रकाश किरण प्रिज्म में जाएगी तो पहले तो विरल माध्यम में रहेगी, वायु में रहेगी। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारी कोई श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म में एंटर करती है, यहां पर बनाते हैं कोई डायग्राम, यहां पर बनाते हैं। अगर कोई श्वेत, ये प्रिज्म रखा है, कोई प्रकाश किरण यहां से आई, अगर हम इस वाली लाइन पे प्रिज्म की इस वाली सतह पे या पृष्ठ पे कोई अभिलंब डालें तो आपको पता है अभिलंब सतह के 90 डिग्री पर डलता है या लंब पर डलता है या परपेंडिकुलर डलता है। तो इस टाइप से हमने अभिलंब डाल दिया, यहां तक नहीं, यहां तक डालते हैं। तो अगर कोई श्वेत प्रकाश किरण हमारी यहां से आई तो क्या होता है, वो इस टाइप से जाना चाहिए, लेकिन वो इस टाइप ना जाके जे विरल से अगर सघन में जा रही तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब झुकती है, अब आप हम देख रहे हैं प्रिज्म से निकाल रहे हैं तो अपवर्तन की क्रिया तो हो रही है, अपनी अभिलंब की ओर झुकेगी, लेकिन क्या होगा, 7 रंगों में या 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगी। तो देखो वहीं पर हुआ, जाना तो इसको इस टाइप से चाहिए, अभिलंब इस टाइप से डला है तो नीचे की ओर झुक जाएगी, तो जाना इस साइड चाहिए लेकिन इस टाइप से झुक गई नीचे की ओर और 7 रंगों में विभक्त हो गई या बट गई। तो डेफिनेशन में यही लिखा है या परिभाषा में यही परिभाषित किया गया है कि जब कोई प्रकाश किरण अथवा श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म, जो कोई प्रिज्म है, प्रिज्म से होकर गमन करती है, गमन मीन्स जाना, वहां से निकलना, गमन करती है, तो उसमें माध्यम के परिवर्तन के कारण, अब माध्यम का परिवर्तन क्या है भाई, विरल से सघन में जा रही है, हवा से कांच में जा रही है, प्रिज्म मान लो कांच का है तो कांच में जा रही है, ठीक है। तो विरल से सघन में जा रही तो अभिलंब की ओर क्या हो रही, झुक जाती है अभिलंब की ओर, ठीक है। तो ये झुक गई, जाना ऐसे चाहिए था, अभिलंब ऐसा डला है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और अपने 7 प्रिज्म में से जा रही है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगी। और वो अगर हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं वो रंग तो उसको क्या बोलते हैं, जो पर्दे पर दृश्य बन रहा है उस दृश्य को हम वर्णक्रम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे अगर वर्णक्रम को तो स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं।
अगर शॉर्ट में वो वर्ड क्रम याद रखना है तो विवगी, और अगर हिंदी में याद रखना है शॉर्ट में तो बेजानी हापी नाला। और यहाँ पर उनके वो वर्ड क्रम लिखे हुए, वॉयलेट सब कुछ लिखा, 7 रंग लिखे हुए हैं। तो इंद्रधनुष भी एक वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। अगर हम इसके बाद यहां तक आ गए थे हम कि माध्यम के परिवर्तन के कारण अपवर्तन की क्रिया होती है, तो माध्यम का परिवर्तन आप समझ गए होंगे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही तो अपवर्तन की क्रिया होगी। अगर विरल से सघन में जा रही है तो क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाती है। अगर सघन से विरल में जा रही है तो विरल में आपको पता है प्रकाश की गति तेज हो जाती है, तो क्या होगा, विरल से अगर सघन में जा रही है तो धीमी हो जाएगी प्रकाश की गति, क्योंकि सघन में धीमी हो जाती है। तो अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। अगर बात करें यहां पर कि यहां विरल से सघन में जा रही तो अविलंब की ओर झुक रही, अगर सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, सॉरी, अगर विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, अगर सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो माध्यम के परिवर्तन के कारण उसमें अपवर्तन की क्रिया हो रही है, अपवर्तन की क्रिया यही है कि अविलंब की ओर झुक रही है वो। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहां तक आ गए, क्रिया होती है अपवर्तन क्रिया, हम समझ चुके कि झुक गई यहां पर। अब असली कहानी स्टार्ट होती है यहां से, श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में बट जाता है। अब अपवर्तन की क्रिया तो हो गई, लेकिन प्रिज्म में अगर श्वेत प्रकाश किरण जाती है तो अपने क्या होता है, अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अब अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता, ठीक है, अवयवी रंगों में बट जाना या विभक्त हो जाना, या श्वेत प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में बट जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ड विक्षेपण कहते हैं। मतलब अपने अवयवी रंगों में श्वेत प्रकाश का बट जाना या अपने अवयवी 7 रंगों में श्वेत प्रकाश का बट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन मींस बंटवारा। अगर कोई प्रकाश किरण जा रही है एक है और प्रिज्म से निकली तो अपवर्तन की क्रिया तो होगी, ये पता है क्योंकि माध्यम बदल रहा है, लेकिन अपवर्तन की क्रिया को यहां पर ज्यादा लाइटली नहीं लेते हैं, क्योंकि अपवर्तन क्रिया होगी, हमें पता है कि माध्यम के बदलने से अपवर्तन की क्रिया हो रही है। लेकिन मेन बात जो हम देख रहे हैं कि प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो रहा, मतलब कोई श्वेत प्रकाश किरण आई, अपवर्तन की क्रिया हुई, उसके बाद प्रिज्म ने अपनी क्रिया करना स्टार्ट किया, उसको 7 रंगों में विभक्त कर दिया, तो इसको कहलाते हैं वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में या रंगों में बट जाना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण को अगर हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो उसको वर्णक्रम कहते हैं, उस पूरे दृश्य को वर्णक्रम बोलेंगे, और उसको हम इस टाइप से 7 रंग होते हैं आपके। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण आपको पता है, इंद्रधनुष देखा होगा आपने। ठीक है, जब पानी बरसता है या बादल रहते हैं उस टाइम पे इंद्रधनुष बनता है आसमान में। तो इस टाइप से हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगर हम बात करें यहां पर, इसको मिटा के अच्छे से अगर आपको हम समझाएं, इसमें अगर इसको अच्छे से समझाएं, अगर बिट डायग्राम आपको फिर से समझाएं, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, एक प्रिज्म लेंगे। क्या लेंगे, एक प्रिज्म। ठीक है, अब प्रिज्म लेंगे, इसमें कोई श्वेत प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण हम यहां से क्या करते, सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहां पर ये सतह, इसके सतह हम एक लंब डालते हैं सतह जो 90 डिग्री बना रहा हो। ठीक है, उससे हमें क्या पता है, वर्ण विक्षेपण की क्रिया पता चल जाए या अपवर्तन की क्रिया पता चल जाएगी। तो हमने एक लंब डाला यहां पर जो सतह से 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री इस साइड या उस साइड बना रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री इस टाइप से है आपका। अब हमने प्रकाश किरण यहां से गुजारी, इस टाइप से यहां से निकली प्रकाश किरण जी, हमारी कौन सी किरण है, आपतित, आने वाली आपतित किरण है, या इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। अब यहां पर रिफ्रैक्शन या अपवर्तन की क्रिया होगी, तो हमने क्या किया, अगर सिंपल हम कोई डायग्राम इस टाइप से बनाते हैं, इसका लंब है, अविलंब इस टाइप से है, हम यहां से निकालते हैं तो अविलंब तो इस टाइप से। अब अगर ये सघन माध्यम है और ए वाला कैसा है, विरल माध्यम है आपका, अगर विरल से सघन में जा रही तो अविलंब की ओर जाना ऐसा चाहिए था, लेकिन ऐसी झुक जाएगी इस टाइप से, क्या हो जाएगी, अविलंब से थोड़ा अविलंब की ओर झुक जाएगी, तो इस टाइप से चली जाएगी। वही प्रक्रिया यहां पर हो रही है, कांच आपका कैसा है, सघन माध्यम है हवा से, तो यहां पर क्या हो जाएगी, जी अविलंब तो ऐसा जा रहा है तो अविलंब की ओर क्या हो जाएगी, ऐसे जाना, इसको ऐसा चाहिए था, लेकिन क्या होगा, अपवर्तन की क्रिया के कारण या माध्यम के परिवर्तन के कारण अपवर्तन क्रिया होती है तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। अब ये तो झुक जाना होता है, लेकिन इस जे वाली प्रकाश किरण जब प्रिज्म में एंटर करेगी तो अपवर्तन क्रिया होगी, लेकिन अपवर्तन के साथ साथ क्या होगा,
वर्ण विक्षेपण होगा, श्वेत प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त होगी। तो उसको किस टाइप से विभक्त होगे सभी इस टाइप से कोई नहीं जाएगा। अब देखो इस टाइप से विभक्त हो जाएगा, 3 4 5 6 और 7। अगर हम इसी वर्णक्रम को किसी पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं, इस टाइप से पर्दे पर देखते हैं, इस टाइप से इस प्रकार से पर्दे पर देखते हैं, तो यहां पर हमें सबसे पहले ऊपर लाल मिलेगा। यहां पर अगर बात करें, यहां पर लिख लेते हैं रेड, ठीक है, यहां पर ऑरेंज। अगर यहां पर बात करें येलो मीन्स पीला आ जाएगा आपका, फिर ग्रीन आ जाएगा, फिर ब्लू आ जाएगा, फिर इंडिगो मतलब जामुनी आ जाएगा, फिर वॉयलेट मीन्स बैगनी। अगर इस टाइप से पढ़ेंगे हम तो VIB मतलब विव, GYOR विव ग्योर, ठीक है। अगर हिंदी में पढ़ेंगे इसको तो ये क्या है, बैगनी, तो बे जा नी हा पी ना ला। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की प्रोसेस है आपकी। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई आपके मन में डाउट है या कुछ समझ नहीं आया या अच्छे से आपको समझ नहीं आया तो आप बताइए, कमेंट करिए, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे या भेजेंगे। और आशा करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ हम एक क्लास फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, 9th लेक्चर था हमारा, मिलते हैं 10वें लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।